बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। पहला सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, क्या ऐसा हो सकता है कि हमें आपकी आवाज और दर्शनों से दूर रहना पड़े? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, हमें मालिक की आवाज सुननी है, शब्द धुन सुननी है। दूसरा सवाल। एक संगत ने पूछा, जब हम शब्द से जुड़ जाते हैं तो क्या दुनियावी आवाजों से कोई मतलब नहीं रह जाता? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ बेटा, जब हम शब्द से खुद को जोड़ लेंगे तो उसके बाद इन दुनियावी आवाजों से कोई मतलब नहीं रहता। सबसे जरूरी है मालिक से जुड़ना, उसके घर से आने वाली आवाज सुनना। तीसरा सवाल। उसी लड़की ने फिर कहा, बाबा जी, आप जम्मू जरूर आना। बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा जी ने प्यार से सिर हिलाकर हाँ कर दी। यह आशीर्वाद था। चौथा सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, जैसे भोजन भंडार हैं वैसे ही मैरिज भंडार, शादी भंडार क्यों नहीं खोलते? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह तो ऐसा फंदा है, इसके बाद मुक्ति नहीं मिलनी। बाबा जी और संगत दोनों खूब हंसे। पांचवां सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी, आप बड़े सोहने हो, आपको देखकर एक गाना याद आता है, क्या मैं सुना सकती हूँ? बाबा जी ने जवाब दिया। बाबा ने हाँ में सिर हिलाया। छठा सवाल। बहन ने गाना गाया, तेनू तकिया ते डुलैया अखियां। बाबा जी ने जवाब दिया, कह दे बुढ़ापे विच भी की बाबे देवते डुल गई अखियां। संगत ठहाकों से गूंज उठी। सातवां सवाल। एक लड़के ने कहा, बाबा जी, परमार्थ पर चलते हुए मैंने बुरी आदतें छोड़ दी थीं, लेकिन अब वे वापस आ गई हैं। मैं फिर उनका आदी बन गया हूं। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जीवन में हर चीज का हिसाब देना होता है। जब हमें सही गलत का ज्ञान हो जाता है तो सोच समझकर कदम उठाना चाहिए। आठवां सवाल। लड़का बोला, पर अगर हम जानते हुए भी गलत करें तो? बाबा जी ने जवाब दिया, परमार्थ में आने के बाद गलत अपनाना और भी ज्यादा हिसाब लाएगा, इसलिए सोच समझकर कदम बढ़ाओ। नौवां सवाल। उसी लड़के ने पूछा, गुरु से सच्चा प्रेम कैसे किया जाए? मैं कैसे जाहिर करूं कि मुझे सच्चा प्रेम है? बाबा जी ने जवाब दिया, अगर तुम गुरु के हुक्म में रहोगे तो प्रेम अपने आप गहरा होगा। प्रेम लफ्जों से जाहिर नहीं होता। 10वां सवाल। लड़के ने फिर पूछा, तो क्या प्रेम कहने से नहीं मानने से होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल, एक तरफ कहो कि बहुत प्रेम करते हो और दूसरी तरफ हुक्म न मानो, तो ये कैसा प्रेम? 11वां सवाल। एक भाई ने पूछा, मेरे बेटे को नामदान नहीं मिला लेकिन वह राधा स्वामी शब्द का स्मरण कर सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, सिमरन मतलब ध्यान इकट्ठा करना। अगर उसे इस लफ्ज से अच्छा लगे तो वह कर सकता है, मकसद तो ध्यान को इकट्ठा करना है। 12वां सवाल। भाई ने पूछा, क्या इससे उसे मदद मिलेगी? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ, इससे उसका मन मजबूत होगा, नींव पक्की होगी, और जब नामदान मिलेगा तो भजन सिमरन में कठिनाई नहीं होगी। 13वां सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी, नामदान तो मिल गया लेकिन भजन सिमरन नहीं होता, बिना भजन के मालिक से प्रेम कैसे हो? बाबा जी ने जवाब दिया, सिर्फ लफ्जों से प्यार नहीं होता। सोचो, बच्चे रोज कहें कि प्यार करते हैं पर परवाह न करें, तो कैसा लगेगा? 14वां सवाल। बहन ने पूछा, तो सच्चा प्यार क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, सच्चा प्यार सेवा, समर्पण और भक्ति में नजर आता है। मालिक से प्रेम करना है तो उसके बहाने में रहो, मन लगे या न लगे, बैठो, आगे मालिक पर छोड़ दो। 15वां सवाल। एक बहन ने कहा, बाबा जी, मेरी शादी बहुत देर से हुई, समाज ताने मारता है, कहते हैं तेरी तो शादी ही नहीं हो रही थी। बाबा जी ने जवाब दिया, दुनिया को खुश करना नामुमकिन है, हमें सिर्फ मालिक की खुशी की चिंता करनी चाहिए जिसके लिए हमने परमार्थ अपनाया है। 16वां सवाल। बहन ने पूछा, तो हम दुनिया की परवाह कैसे छोड़ें? बाबा जी ने जवाब दिया, बड़े बड़े संत भी दुनिया को खुश नहीं कर सके। जिसने आगे साथ निभाना है उसकी खुशी की चिंता करो, बाकी को चुप करना तुम्हारे बस की बात नहीं। 17वां सवाल। एक बहन रोते हुए बोली, बाबा जी, मुझसे जिम्मेदारियां नहीं संभलती और चिड़ी चाय साहब, मुझे अपने साथ ले चलो। बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब मालिक किसी को जिम्मेदारी देता है तो वह जानता है कि वह संभाल सकता है, उसने तुम्हारी क्षमता पहले ही तौल ली है। 18वां सवाल। बहन ने पूछा, पर बोझ बहुत भारी लगता है, क्या होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, बस मालिक पर भरोसा रखो, जिसने बोझ दिया वह संभालने की शक्ति भी देगा, उसके हुक्म में रहो। 19वां सवाल। एक लड़के ने कहा, बाबा जी, मेरा दिमाग हर समय चलता रहता है, जरूरत से ज्यादा सोचता हूं, यह सही नहीं है। बाबा जी ने जवाब दिया,
सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ो। अच्छी बातें सोचोगे तो जीवन में सकारात्मकता आएगी। 20वां सवाल। लड़के ने पूछा, तो सोचना गलत नहीं है? बाबा जी ने जवाब दिया, सोचना गलत नहीं, लेकिन हद से ज्यादा सोचना चिंता बन जाता है, इसलिए संतुलन रखो। 21वां सवाल। एक लड़के ने कहा, बुरे काम करने वाले सुखी दिखते हैं, परमार्थियों को दुख क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, कर्मों का हिसाब अटल है। बुरे काम वाले बच नहीं जाते और परमार्थी के पुराने कर्म जल्दी निपटाए जाते हैं, इसलिए दुख आते हैं। 22वां सवाल। लड़के ने पूछा, तो क्या अच्छे लोगों को ही कष्ट ज्यादा होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, ऐसा नहीं, जो बुरे हैं उन्हें भी हिसाब देना ही पड़ता है, कोई कर्मों से नहीं बच सकता। 23वां सवाल। एक लड़के ने भावुक होकर कहा, बाबा जी मेरी उंगली कभी मत छोड़ना। बाबा जी ने जवाब दिया, बाप कभी बच्चों का साथ नहीं छोड़ता, बच्चे ही उसका हाथ छोड़ देते हैं, बाप तो सदा साथ रहता है। 24वां सवाल। उसी भाई ने कहा, इतने सालों बाद बुलाया, शुक्रिया, अब दूर मत होने देना। बाबा जी ने जवाब दिया, मालिक कभी दूर नहीं होता, वह हर सांस में साथ है, बस हम महसूस नहीं करते क्योंकि ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। 25वां सवाल। एक भाई ने कहा, हुजूर जी पंजाब में नशे का हाल, मैं 5 साल से दूर हूं, नामदान मिला पर डर है कि दोबारा ना लौट जाऊं। बाबा जी ने जवाब दिया, 5 साल में मजबूत नींव बन गई, अब मालिक साथ है, कोई पत्ता भी उसकी मर्जी के बिना नहीं हिलता। 26वां सवाल। भाई ने पूछा, पर मन में डर क्यों रहता है? बाबा जी ने जवाब दिया, डर स्वाभाविक है, लेकिन विवेक से काम लो, जिसे हानिकारक जानो उसे अपनाना आत्मिक रुकावट है, नाम ही कवच है। 27वां सवाल। एक भाई ने पूछा, घर में कीड़ा मकोड़ा आए तो मारना कर्म बनता है? बाबा जी ने जवाब दिया, धीरे से बाहर निकालो तो कोई कर्म नहीं, जानबूझकर मारोगे तो फल बनेगा, क्योंकि हर प्राणी में वही चेतना है। 28वां सवाल। भाई ने कहा, पर काटते हैं या परेशान करते हैं तो? बाबा जी ने जवाब दिया, जहां तक संभव हो कष्ट न दो, उसे सुरक्षित बाहर निकालना सही तरीका है। 29वां सवाल। एक भाई ने पूछा, सब उसी के बच्चे हैं, फिर ऊंच नीच क्यों? बाबा जी ने जवाब दिया, यह मन का खेल है, अहंकार का बीज सृष्टि से है, जब तक मन वश में नहीं भेदभाव रहेगा। 30वां सवाल। भाई ने पूछा, मन को कैसे जीतें? बाबा जी ने जवाब दिया, भजन सिमरन से, जब नाम में टिकोगे विकार मिटेंगे, सबको एक दृष्टि से देखोगे, भेदभाव मिट जाएगा। 31वां सवाल। एक बहन ने कहा, मुझे अब तक नामदान नहीं मिला, आप कृपा करके मुझे योग्य बना दें। बाबा जी ने जवाब दिया, कोई पूर्णता लेकर नहीं आया, अगर पूर्ण होते तो धरती पर ना आते, हम अधूरे हैं और सीखना है। 32वां सवाल। बहन ने पूछा, तो योग्य कौन बनाएगा? बाबा जी ने जवाब दिया, यह यात्रा खुद तय करनी है, जिंदगी ही शिक्षक है, हर अनुभव तराशता है, प्रयास करो, भजन सिमरन में जुड़े रहो, सही समय पर सब हो जाएगा। 33वां सवाल। एक भाई ने पूछा, भजन सिमरन में मन स्थिर कैसे करें? आप दया करें। बाबा जी ने जवाब दिया, अगर सब मैं कर दूं तो तुम्हारे लिए क्या बचा? हंसी। आत्मिक यात्रा अपनी मेहनत से है, कोई शॉर्टकट नहीं। 34वां सवाल। भाई ने पूछा, तो क्या करना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, नामदान शुरुआत है, फल मेहनत से मिलता है, चाहे थोड़ा समय हो, रोज बैठो, निरंतरता से स्थिरता आएगी। 35वां सवाल। एक बहन ने पूछा, भीतर जाने के लिए कैसी तैयारी चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, जीवन सरल करो। आज इंसान हर बात को उलझाता है, अत्यधिक सोच तनाव की जड़ है, जो इस मार्ग में रुकावट है। 36वां सवाल। बहन ने पूछा, तो मार्ग कठिन है? बाबा जी ने जवाब दिया, न आसान न इतना कठिन, जैसे तैरना सीखना पड़ता है वैसे अभ्यास से मंजिल मिलती है, खुद चलो तभी स्वाद आएगा। 37वां सवाल। एक भाई ने पूछा, जानवर को मारने वाले का न्याय होगा? बाबा जी ने जवाब दिया, हर कर्म का परिणाम, जैसा कर्म वैसा फल, यह सृष्टि का नियम है, इसलिए किसी जीव को कष्ट न दें, बचाएं तो बेहतर। 38वां सवाल। एक भाई ने कहा, मेरा 5 महीने का बेटा है, उस पर कृपा करें। बाबा जी ने जवाब दिया, तुम अच्छे पिता बनो, प्यार नेकी संस्कार दो, घर का पवित्र वातावरण बच्चे को बड़ा करेगा, मालिक की रहमत तो है ही। 39वां सवाल। एक बहन ने पूछा, गुस्से या दुख में हम तस्वीर से उल्टा सीधा बोल लेते हैं, नाराज होते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बाबा तो इसीलिए हैं, ओ सबका गुस्सा सह लें,
मन का बोझ उतरता तो अपनों पर ही है, कोई नाराजगी नहीं। 40वां सवाल। बहन ने फिर पूछा, पर क्या आपको बुरा नहीं लगता? बाबा जी ने जवाब दिया, यही हमारी ट्रेनिंग है, और अगर बीवियों की हर बात पर गुस्सा करें तो पूरा दिन गुस्से में बीते। हंसी। सब सहते हैं। 41वां सवाल। एक भाई ने कहा, हुजूर ब्यास जा रही बस में टक्कर लगी, लोग कहते हैं इसलिए हुआ। बाबा जी ने जवाब दिया, दुनिया के कहने पर ध्यान मत दो, ये बहाने हैं। हमें याद रखना, मालिक जो करता है उसमें भलाई छिपी होती है, भले समझ ना आए। 42वां सवाल। भाई ने पूछा, तो हर स्थिति में भरोसा रखें? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ, समय के साथ पता चलता है कि वही सबसे बेहतर था, इसलिए उस पर विश्वास रखो। 43वां सवाल। बुजुर्ग ने पूछा, आत्मा और शरीर के कष्ट अलग? बाबा जी ने जवाब दिया, शरीर के बुखार, दर्द, चोट दिखते हैं, आत्मा का कष्ट खालीपन, अधूरापन, जब प्रेम जुड़ाव से दूरी हो। 44वां सवाल। बुजुर्ग ने पूछा, आत्मा का कष्ट कैसे पहचाने? बाबा जी ने जवाब दिया, जब कोई बीमारी ना हो फिर भी दिल भारी, आंखें भीगी हों, वह आत्मा की तड़प है सदगुरु से मिलन की, इसीलिए नामदान दिया जाता है। 45वां सवाल। युवा ने पूछा, सच्चा प्रेम वह है जिसमें उम्मीद ना हो? बाबा जी ने जवाब दिया, बिल्कुल, सच्चा प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं। जहां अपेक्षा वहां सौदा, और सौदे में निश्चलता नहीं। 46वां सवाल। युवा ने पूछा, तो गुरु शिष्य का प्रेम कैसा? बाबा जी ने जवाब दिया, गुरु बस देते हैं, सच्चा शिष्य बदले में कुछ नहीं मांगता, वही निर्मल प्रेम। लेकिन अगर हम भी वैसा जवाब चाहें तो प्रेम सीमित हो जाता है। 47वां सवाल। महिला ने पूछा, बार बार असफलता मिले तो विश्वास डगमगाता है, भक्ति पर असर? बाबा जी ने जवाब दिया, अगर असफलता गुरु की तरफ खींच लाए तो वह बुलावा है, अगर दूरी बनाओ तो परीक्षा। देखो, शिकायत या समर्पण? 48वां सवाल। महिला ने पूछा, अगर मैं हार मान लूं? बाबा जी ने जवाब दिया, हार तब होती है जब गुरु से मुंह मोड़ो, भक्ति में हर हार जीत है, क्योंकि वह सहारा है। 49वां सवाल। एक प्रेमी ने हंसते हुए पूछा, क्या गुरु को गुस्सा आता है? बाबा जी ने जवाब दिया, गुरु को गुस्सा नहीं, पर झूठ ढोंग पर दृढ़ होना पड़ता है। जैसे मां डांटती है पर शब्दों में प्रेम होता है, वह तुम्हारी भलाई है। 50वां सवाल। प्रेमी ने पूछा, तो डांट भी सही है? बाबा जी ने जवाब दिया, हाँ, कभी डांट दी हो तो समझ लेना, वह जगाने के लिए थी, हम तो सबको माफ करने बैठे हैं। 51वां सवाल। लड़की ने मासूमियत से पूछा, आप हम सबको अलग अलग पहचानते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, एक एक को नाम लेने से पहले ही पहचानते हैं, जब तुम बैठते हो तो चेहरा नहीं, पुकार दिखती है। 52वां सवाल। लड़की ने पूछा, इतने लोगों में हम कैसे याद रहते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, गुरु के लिए तुम संख्या नहीं, प्रेम हो, आत्मा हो, और प्रेम भुलाया नहीं जाता। 53वां सवाल। बुजुर्ग ने पूछा, क्या कर्मों का फल टाला जा सकता है? बाबा जी ने जवाब दिया, फल निश्चित है, जैसे बीज वैसा फल, लेकिन सद्गुरु कृपा से वह हल्का हो सकता है, जैसे जहरीली दवा मीठे पानी में डालने से। 54वां सवाल। बुजुर्ग ने पूछा, गुरु कैसे बचाते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, भजन, सिमरन और प्रेम से ताकत मिलती है। कभी कभी गुरु खुद बीच में आकर बचा लेते हैं, बिना बताए, हमें बस सेवा करनी है, हिसाब नहीं मांगना। 55वां सवाल। विद्यार्थी ने पूछा, डिस्ट्रैक्शन के बीच नाम जप में मन कैसे लगाएं? बाबा जी ने जवाब दिया, अगर सद्गुरु से प्रेम होगा तो नाम खिंचेगा, अगर मन आकर्षणों में उलझा तो नाम बोझ बनेगा। हर दिन 10-10 मिनट सच्चे प्रेम से जपो। 56वां सवाल। विद्यार्थी ने पूछा, बाकी समय क्या करें? बाबा जी ने जवाब दिया, बाकी गुरु पर छोड़ दो, उन्हें तुम्हारा प्रयास चाहिए, परिणाम वे स्वयं देंगे। 57वां सवाल। महिला ने पूछा, घर वाले सत्संग से न जुड़े तो मैं क्या करूं? बाबा जी ने जवाब दिया, प्रेम करो, जबरदस्ती नहीं, तुम्हारा आचरण संयम ही प्रेरित करेगा, डांट समझाकर नहीं। नाम जप कर उनके लिए अरदास करो, बाकी गुरु करेंगे। 58वां सवाल। युवक ने पूछा, गलतियां बार बार दोहराई जाएं तो गुरु नाराज? बाबा जी ने जवाब दिया, नाराज नहीं, दुख होता है, क्योंकि वे तुम्हारी क्षमता जानते हैं, तुम नहीं। जैसे बच्चा गिरे मां डांटती नहीं, चिंतित होती है, सच्चे मन से माफी मांगो और उठो। 59वां सवाल। युवती ने पूछा, मन की बातें गुरु तक पहुंचती हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, हर तरंग। गुरु को शब्दों की जरूरत नहीं, वे हृदय की भाषा पढ़ते हैं। शुद्ध मन तो चुप भी अरदास है, द्वेष हो तो मीठे शब्द भी खोखले। 60वां सवाल। प्रेमी ने पूछा, सेवा सिर्फ शारीरिक श्रम है? बाबा जी ने जवाब दिया,
सेवा तो नियत है, प्रेम से सत्संग की तैयारी, किसी को जगह देना, दुखी को ढाढ़स, सब सेवा है। जब अहंकार हटे और अपेक्षा न हो तो झाड़ू लगाना या मुस्कुराना सब बराबर है। 61वां सवाल। एक संगत ने सवाल किया, बाबा जी, आप कहते हैं शब्द धुन सुननी है, ये शब्द धुन क्या है और इसे कैसे पहचाने? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शब्द धुन वह आवाज है जो मालिक के घर से आती है। वह कानों से नहीं, रूह से सुनाई देती है। जब तुम अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अंदर टिकाओगे तो वह धुन अपने आप गूंजने लगेगी। उसके सामने यह दुनियावी संगीत और आवाजें सब फीकी पड़ जाती हैं। बस उसी से जुड़ जाओ, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। 62वां सवाल। एक लड़के ने पूछा, बाबा जी, जब हमें पहले से पता हो कि यह गलत काम है, फिर भी अगर हम उसे करें तो क्या हिसाब और भी सख्त होता है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जितना ज्ञान बढ़ता है उतनी ही जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अगर अंधेरे में पत्थर लग जाए तो दोष कम है, लेकिन अगर दिया लेकर भी गड्ढे में गिरो तो वह गलती और भी भारी हो जाती है। परमार्थ में आने के बाद तुम्हें सही गलत का पता चल जाता है, इसलिए अब हर कदम सोच समझकर उठाना, वरना हिसाब भी उसी अनुपात में देना पड़ेगा। 63वां सवाल। एक प्रेमी ने पूछा, हुजूर, गुरु का प्रेम और दुनिया का प्रेम, असली फर्क क्या है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, दुनिया में प्रेम अक्सर लेन देन का सौदा होता है, तू मुझे दे तो मैं तुझे दूं। लेकिन गुरु का प्रेम तो बिना मांगे लुटाने का नाम है। गुरु कुछ नहीं मांगते, बस देते हैं। और सच्चा शिष्य भी कुछ नहीं मांगता, बस समर्पण करता है। जब तुम गुरु के हुक्म में रहोगे तो समझ लेना कि प्रेम अपने आप गहरा हो रहा है, उसे जुबान से साबित नहीं करना होता। 64वां सवाल। एक भाई ने पूछा, बाबा जी, नामदान तो मुर्शिद की मर्जी से मिलता है, तो क्या जिन्हें नहीं मिलता वे अयोग्य हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, ऐसा नहीं है। यह धरती किसी पूर्ण आत्मा का घर नहीं है। अगर कोई पूर्ण होता तो उसे यहां लौटने की जरूरत ही नहीं रहती। हम सब अधूरे हैं और सीखने के लिए आए हैं। योग्यता कोई और नहीं बनाता। जिंदगी के हर अनुभव, हर ठोकर और हर संघर्ष से तुम खुद को तराशते हो। बस भजन सिमरन में लगे रहो, सही समय पर मालिक की कृपा से सब अपने आप हो जाता है। 65वां सवाल। एक संगत ने पूछा, बाबा जी, कभी कभी सत्संग जाने वालों के साथ दुर्घटनाएं होती हैं तो लोग कहते हैं कि यह अपशकुन है, क्या हमें डरना चाहिए? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, दुनिया की बातों पर ध्यान दोगे तो कभी चैन नहीं मिलेगा। लोग तो तरह तरह की बातें बनाते रहते हैं। ये कोई अपशकुन नहीं है, ये तो बस पुराने लेखों का निपटारा हो सकता है, या मालिक की तरफ से एक परीक्षा। जो होता है उसमें मालिक अपने बच्चे की भलाई छिपाकर रखता है, भले ही वह तुम्हें पल भर को बुरा लगे। इसलिए किसी की बातों में ना आओ, बस उस पर अटूट भरोसा रखो। 66वां सवाल। एक बीमार संगत ने पूछा, हुजूर, जब शरीर में तेज दर्द या बीमारी हो तो उस वक्त सिमरन में मन कैसे लगे? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, शरीर का दर्द अलग है और आत्मा का दर्द अलग। बीमारी में भी अगर तुम बस बैठने की कोशिश करो और अपना भाव मालिक की तरफ रखो तो वह मंजूर हो जाता है। तुम्हें पूरा जोर लगाकर नाम नहीं जपना, बस आत्मा को उसकी मंजिल की याद दिलानी है। जब शरीर साथ नहीं देता तब भी इरादे की कीमत होती है। गुरु तुम्हारी मजबूरी समझते हैं और तुम्हारी हर सांस को स्वीकार कर लेते हैं। 67वां सवाल। एक युवा ने पूछा, बाबा जी, हम एक ही पिता की संतान हैं, फिर भी एक दूसरे से जलन और ईर्ष्या क्यों होती है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, यह जलन और ईर्ष्या मन की बीमारी है। इसे अहंकार कहते हैं। जब तक मन पर काबू नहीं होता तब तक भेदभाव रहेगा। इसका एक ही इलाज है, नाम का सहारा। जैसे ही तुम नाम में टिकते हो तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे घटने लगता है और फिर तुम सबको अपने ही जैसा, एक आत्मा, एक चेतना देखने लगते हो। जब नजर बदल जाती है तो जलन अपने आप मिट जाती है। 68वां सवाल। एक बुजुर्ग माता ने पूछा, हुजूर, हम बुजुर्गों की भक्ति और जवानों की भक्ति, क्या दोनों का फल बराबर है? बाबा जी ने जवाब दिया, मां, गुरु को उम्र नहीं, भाव चाहिए। तुमने जीवन भर जो त्याग किया, बच्चों को संभाला, घर परिवार की सेवा की, मुश्किलें सहन की, यह सब तुम्हारी भक्ति है। जवान जोर शोर से सिमरन कर ले और बुजुर्ग सांस लेते हुए भी अगर मालिक को याद करें तो दोनों बराबर हैं। जो भाव से करता है उसकी गिनती होती है, शरीर की चाल ढाल से नहीं। तुम बस प्रेम में जियो, तुम्हारी हर सांस तुम्हारी माला बन जाएगी। 69वां सवाल। एक बहन ने पूछा, हुजूर, हम कैसे जाने कि हमारी अरदास, सीधी प्रार्थना मालिक तक पहुंच गई है? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, जब तुम सच्चे दिल से कुछ कहते हो तो उसे शब्दों की जरूरत नहीं होती। मालिक और गुरु तो तुम्हारे हृदय की भाषा पढ़ लेते हैं। जब तुम्हारा मन पवित्र हो और दिल में किसी के लिए बुराई ना हो
तो तुम्हारी हर चुभन, हर आहट अरदास बन जाती है। यह मत देखो कि वह मनचाही चीज कब मिली, बस इतना समझ लो कि जो हुआ वही मंजूर था। यही इस बात की सबसे बड़ी निशानी है कि तुम्हारी अरदास सुनी जा चुकी है। 70वां सवाल। एक प्रेमी ने पूछा, बाबा जी, इस आत्मिक यात्रा का आखिरी लक्ष्य क्या है? हम कहाँ पहुंचना चाहते हैं? बाबा जी ने जवाब दिया, बेटा, इस सफर का आखिरी मुकाम है मालिक से मिलन, उसी के घर वापस लौटना। लेकिन याद रखना, यह मंजिल किसी एक दिन की थकान से नहीं मिलती। यह तो वह पल है जब तुम्हारा मैं पूरी तरह मिट जाता है और बस वही रह जाता है। यह तब होता है जब नाम सिमरन तुम्हारी सांस बन जाए, सेवा तुम्हारा स्वभाव और गुरु का हुक्म तुम्हारा मार्ग। यह बहुत ऊंची मंजिल है, लेकिन जो रोज थोड़ा सा कदम बढ़ाता है उसे पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ता। बस चलते रहो, मालिक खुद तुम्हें अपनी गोद में बिठा लेंगे। राधा स्वामी जी।